सो एक्सरसाइज एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, अब हम एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। ठीक है, 5 एग्जांपल्स थे, पांचों एग्जांपल्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। थर्ड एग्जांपल जो है वो बेसिक था तो समझा दिया है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, in a right angle triangle right angled at B, AB is equals to 24, BC is equals to 7 centimeter, determine sin A cos A sin C cos C। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं A B C। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B, ये आपका राइट एंगल्ड हो गया एट B। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता लगाना है साइन A cos A क्या है और साइन C cos C क्या है। तो हमको पता है साइन जो है वो P/H होता है, cos जो है वो B/H होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आसानी से अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस होगा तो हम ये सारी फिगर्स निकाल लेंगे। ठीक है, बस साइन A और cos C का क्या फ़र्क है कि साइन A में जो एंगल ये होगा A, इसके अपोजिट वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब हम C के बारे में बात कर रहे होंगे तो ये वाला एंगल कंसीडर होगा, तो इसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस में साइन के केस में आपका BC परपेंडिकुलर होगा, वेयर हैज़ C के केस में आपका AB जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आंसर्स डिफर कर जाएंगे, बट दोनों ही निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बहुत बेसिक बाय पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर b का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ही मिसिंग है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625, h का स्क्वायर h इक्वल्स टू अंडर रूट 625, h इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये आपका 25 आ गया। अब यहाँ पे रूट जो है वो बहुत बेसिक है निकालने का, 625। ठीक है, बेसिक क्लासेस में है बट फिर भी चलो ठीक है, स्टार्ट हो रहा है तो लेट्स डू इट। तो 5 1 5 2 10 एंड 5 5 5 2 10, और यहाँ से अगर 10 जाएगा तो 2 कैरी ओवर 25, सो 5 5 अगेन 5 5 25 5 1 सो 5 और 5 दो बार जो होगा वो एक कंसिडर होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो ऐसे आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। नाउ साइन A इज P/H। ठीक है, तो इसके केस में A के केस में परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका BC, H जो है H तो वही रहेगा, तो ये 7 अपॉन AC आपका 25 आया। साइन से पहले cos A B/H, B क्या है आपका, ठीक है, A के साथ वाली जो होगी वो आपकी बेस हो जाएगी, तो इस केस में आपका AB अपॉन AC दैट इज 24 अपॉन 25। नाउ साइन C के अपोजिट में जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AB अपॉन AC दैट इज 25/24 एंड cos C B/H। ठीक है, BC अपॉन AC, तो ये 7 अपॉन 25, ये आपके 4 टर्म्स। ठीक है, सो ये आपका पहला क्वेश्चन बेसिक पाइथागोरस से हमने एक साइड निकाल ली। जब वो साइड निकल गई तो जितनी भी आइडेंटिटीज पूछी हुई हैं, साइन A हो या कॉज हो A हो, यहाँ पर अगर कॉड भी आ जाता है या कोसेक भी आ जाता है, सो यू जस्ट नीड टू नो कि वो क्या होते हैं। कॉड 10 का अपोजिट 10 P/B,
So you can figure out all that and find out the answer. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, in figure, that is the figure, find 10p minus cot r. ठीक है, that is the question. Now you have two values, 12 and 13, and the third value is missing. तो सबसे पहले तो थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर 10p और cot r की वैल्यू रख देंगे और सीधा आंसर निकाल देंगे. सो दिस इज ऑल्सो शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो बाय Pythagoras theorem we have h is equals to b का square plus b का square. Alright, 13 का square minus b का square plus 12 का square. So that will be 169 is equals to b का square plus 144. 169 minus 144 b का square, this is 25 b का square b5 और qr is equals to 5 सेंटीमीटर. तो ये हमारा 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर. अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं 10p. तो ये आपका p है, अगर ये एंगल रहेगा तो इस एंगल के अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, 10 क्या होता है हमारा, व्हाट इज tan थीटा है, tan थीटा इज p बाई b, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस एंगल के अपोजिट वाला जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला जो है वो बेस होगा. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, QR, और बेस क्या हो जाएगा आपका PQ. QR की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12, 5 बाई 12. सिमिलरली cot r, अब r के केस में r ये वाला एंगल हो जाएगा, तो इसके अपोजिट वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला जो है वो आपका बेस हो जाएगा. तो इसके अपोजिट दैट इज PQ, इसके साथ QR, वैल्यू ऑफ PQ, ओके, cot थीटा जो है वो 1/10 थीटा हो जाता है, विच इज़ नथिंग बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस. So this will be base upon perpendicular. ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला अगेन ये परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला जो है वो बेस. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज cot इज 1/10. वो अगर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो cot जो होगा वो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे आपका बेस क्या है, बेस आपका इस वाले r एंगल के रिस्पेक्ट में बेस QR है और परपेंडिकुलर जो है इसके रिस्पेक्ट में PQ है. तो दिस इज़ नथिंग बाई 5/12. अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो अगर डाल देंगे हम 10p माइनस cot r, तो ये हो जाएगा 5/12 फ्रॉम हेयर माइनस 5/12 विच इज़ नथिंग बट 0 आंसर. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू गेट योर सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना था, ये तो बेसिक आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपने थर्ड वैल्यू निकाल ली. थर्ड वैल्यू निकाल के 10 और cot, तो 10p बाई b होता है और cot जो है वो ये 10 का रेसिप्रोकल या 10 का रिवर्स या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर b बाई p. ठीक है, सारी वैल्यूज उनकी आप. क्वेश्चन नंबर 3. So if sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ABC, राइट एंगल एट B. ये वाला एंगल आपका A एंगल है. सो ये आपको रेशो दे रखी है, sin A is equals to 3/4. सो हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर को 3k एंड हाइपोटेन्यूज को 4k, जो k एक आपका कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा इन द सेंस, क्योंकि ये तो रेशो है, राइट. ये हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं कि ये अगर मान लो आपके 3 × 3 4 × 3
9/12। ये परपेंडिकुलर की जो एक्चुअल लेंथ है वो 9 होती है और हाइपोटेन्यूज की एक्चुअल लेंथ जो है वो 12 होती है, बट यू डोंट नो दैट बिकॉज इनका कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो कट चुका है एंड यू ओनली हैव योर रेशो विद यू, राइट। सो यू हैव टू अज्यूम दिस कॉमन डिनोमिनेटर दैट वी हैव अज्यूम्ड एज k इन दिस सेंस कि परपेंडिकुलर जो 9 की जगह अगर ये कॉम्बिनेटर 4, 5, 6 होता तो दैट वैल्यू वुड हैव डिफर्ड, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो हम लोग हैं उसका k मान लिया है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला होगा इस एंगल के अपोजिट में, सो दैट विल बी 3k एंड इसका हाइपोटेन्यूज 4k। दिस वी विल फाइंड आउट बाय पाइथागोरस एंड देन विल cos a tan a by Pythagoras theorem, h का square is equals to b का square plus b का square, so this is nothing but 4k का square, base we do not know, plus perpendicular 3k का square, so this is 16k square base square plus 9k square, 16k square minus 9k square b का square, 7k square b का square, under root 7k square is equals to b, under root 7k is equals to b, so this is under root 7k, ये वैल्यू है आपके बेस की। अब cos a is b by h, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे भी अभी भी a है, तो a के साथ इस एंगल के साथ जो लगा हुआ है वो आपका क्या होगा, बेस होगा, जो आपने निकाला है कितना है √7k, और ये कितना है 4k, अगेन कॉमन ऑर्डर करके √7/4 एंड tan a इज इक्वल्स टू p by b, परपेंडिकुलर इस केस में आपका 3k बेस √7k 3/√7 and these are your two answers, ठीक है, cos a and tan a √7। okay, so question number 4, given 15 cot a is equals to 8, find sin a and sec a। तो सारी जो हैं वो एंगल्स a के टर्म्स में ही हैं, तो एक से निकाल के हम बाकी में वैल्यूज डाल देंगे एंड बाय दैट वील हैव आवर आंसर। ऑल यू हैव टू नो इज व्हाट इज कॉट, साइन एंड सेक। तो साइन बाय नाउ तो हमको बाय नाउ तो ऑलरेडी पता ही है, p by h रट भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बाय नाउ। cot is opposite of tan, tan is perpendicular upon base, so cot will be base upon perpendicular, and sec is opposite of cos, so 1 upon cos, cos जो है वो आपका base upon hypotenuse होता है, तो sec यहाँ पे hypotenuse by base हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल्ड, ये A, B and C, this is our angle A। now cot A is equals to 8/15, this 15 moves down below 8, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये यहाँ पे 15 जो है और कॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको ये मिल गया। cot as you know is cot A is nothing but 1 upon tan A, which is nothing 1 upon P by B या फिर B by P, ठीक है। तो cot A जो है वो आपका B by P होता है और हमारे सेंस में वो 8/15 है। तो बेस जो है वो कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो गया 15। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम यू विल हैव परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर,
तो कुछ स्टैंडर्ड स्क्वायर्स जो हैं वो हमें याद कर लेने होंगे। 7 का स्क्वायर, तो 10 तक के स्क्वायर तो वी विल बी नोइंग। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, राइट। एंड तो 10 के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड थोड़े बहुत आने लगेंगे, वो याद होने लगेंगे। तो 15 जो है वो 225, ठीक है। h का स्क्वायर व्हेन यू ऐड देम अप 289, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289, ये हम निकाल लेते हैं 289। ऑब्वियसली 15 जो है अगर वो 225 है तो 15 के नीचे तो होगा नहीं 289, उसके ऊपर ही जाएगा। तो 16 इंटू 16 अगर करोगे तो 36, 96, 16 और 1 6, 5, 256। सो उससे तो बड़ा ही है 17, 49, 11, 7, 1, 9, 8, 2, 17। ओके, तो ये आपका आ गया हाइपोटेन्यूज 17। अब साइन ए इज p बाय h, p इज 15, h इज 17। sec a is nothing upon 1 upon cos a, cos जो है that you know, cos क्या होता है, अब इसे हमने पहले जो 3 क्वेश्चन किए हैं, बाय नाउ इट शुड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। रेसिप्रोकल में जब इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर जो ये वैल्यू है ये यहीं की यहीं रह जाएगी। सो दिस विल बिकम h अपॉन b। sec a इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है 8। सो दिस आर योर 2 आंसर्स, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec theta is equals to 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios। इसमें भी हमें सिर्फ sec की वैल्यू जाननी है कि वो क्या होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं फिगर, और ये हो जाता है ए बी सी, ये रखते हैं अपना थीटा, ये 90 डिग्री, ओके, ठीक है। तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज बी अपॉन एच, cos theta is b upon h, tan theta is p by b, and we have cosec is equals to 1 upon sin theta or reverse of h by p, और आपका sec theta is 1 upon cos theta या फिर reverse of h by b, and tan theta cot theta is equals to 1 upon tan theta या फिर p b by p। तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 6 रेशियोज हैं, और हमें इसमें क्या दे रखा है, ये सेक दे रखा है, ठीक है। दिस वन इज गिवन, रेस्ट 5 वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन b, 13 बाय 12, 13, 12, this we do not know by Pythagoras theorem, h is equals to b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 13 का स्क्वायर, बेस 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी डू नॉट नो, 13 169, 12 144, p का स्क्वायर, 169 माइनस 144 p का स्क्वायर, 25 p का स्क्वायर, 5 p। ओके, अब
once you have the value, there is nothing else to do but to put the values in their respective places. Perpendicular is 5, hypotenuse is 13, cos theta, base is 12 and hypotenuse is 13, tan theta is perpendicular is 5, base is 12, sec cosec will be nothing but the reverse of sine, and cot will be nothing but the reverse of tan. These are your तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B, show that angle A is equals to angle B. सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ए बी सी, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हो गए. नाउ cos A is equals to cos B. तो सिंस वी आर डीलिंग विद परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स, इनको दो ट्रायंगल बना देते हैं. डॉटेड की जगह एक परफेक्ट लाइन ही बना देते हैं 90 डिग्रीज D. ओके, CD परपेंडिकुलर AB. अब हमको दे रखा है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B. तो हमको पता है कि ये B बाय H होता है. ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल CAD में, ये आपका हो जाएगा cos A, B हो जाएगा AD और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC. और इस वाले ट्रायंगल में CAD ट्रायंगल में cos B हो जाएगा, बेस हो जाएगा BD अपॉन BC. ये आपको दे रखा है. ठीक है, तो ये दोनों साइड्स, अब यहाँ पे हम AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू K. ये यहाँ पे हमने किया ताकि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, बेस बेस और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, और ये किसी अगेन एक वेरिएबल K के बराबर हमने कर लिया. अब जो है यहाँ से अगर आप देखो तो AD इज इक्वल्स टू K इंटू BD एंड AC इज इक्वल्स टू K इंटू BC. आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड. अब इन ट्रायंगल CAD बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब आपका आ जाता है हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू न्यूक्लियर बाई बेस. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे CD का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका AD का स्क्वायर. तो CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर. इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड. एक ट्रायंगल से हमने CD के फॉर्म में निकाला है. दोनों ट्रायंगलों में CD जो है वो कॉमन है. ठीक है, तो इन ट्रायंगल CBD हाइपर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपका H का स्क्वायर, P का स्क्वायर, P का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर बाय BD स्क्वायर. CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. राइट,
फोर्थ, बाय थर्ड एंड फोर्थ। ये भी सी डी के बराबर, ये इक्वेशन हमने निकाल दी है, सी डी के बराबर ये भी है, तो बाय थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, राइट। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए सी की जगह हम लोग के इंटू बी सी का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस ए डी की जगह हम लोग के इंटू बी डी का स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। ये हमने किया सारी एक ही फॉर्म में लाने के लिए। अब ये हो जाएगा के का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। के का स्क्वायर कॉमन, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये इसके नीचे चला जाएगा, ये दोनों कट हो गए। के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कट हो गए, कितना हो गया 1, दोनों बराबर ही है, तो के इज इक्वल्स टू 1। प्लस माइनस 1 एक्यूट एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो प्लस माइनस 1 में हमारा सिर्फ प्लस 1 रह जाएगा। तो k की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। अब अगर k की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है तो वो हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी सिंस k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल, ये आ गया ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, हम फ्रॉम सेकेंड ए सी इज इक्वल्स टू के बी सी, तो k क्योंकि 1 है ये भी आ जाएगा। अब ये जो आया है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी भी आया है आपका, ठीक है। पर मेनली जो है हमारे पास ए सी और बी सी जो आया है, तो ओरिजिनल ट्रायंगल आपका जो था ए बी सी, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, इफ द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इस वाले साइड के बी सी के अपोजिट का एंगल हो गया ये वाला, और ए सी के अपोजिट एंगल हो गया बी। Since these two sides are equal, therefore the angle opposite to the sides are also equal. So angle A is equals to angle B, since angle opposite equal sides of triangle, hence proved, ठीक है। This is how we have proved our question. Question number, if cot theta is equals to 7/8, evaluate first part 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, and second is cot square theta. So हमको पता है कि cot थीटा 7/8 अगर दे रखा है तो cot थीटा इज नथिंग बट tan का रिवर्स p/b
का रिवर्स b बाय p। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको दे रखा है टू बी 7/8। अब यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले ए बी सी, दिस टू बी थीटा पी एच पी, तो 7/8 this is your base and this is your perpendicular. now hypotenuse जो है वो सबसे पहले hypotenuse निकाल लेते हैं हम। तो by Pythagoras theorem h square is equals to p square plus p square, h square is equals to 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 64 प्लस 49, 100, 110, 113, h स्क्वायर h इज इक्वल टू 113। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया 130। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा विल बी p बाय h, that is 8/113, root 113. First part is 1 plus sine theta 1 minus sine theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। तो ये आपका एक्चुअली फॉर्मूला बनता है a plus b a minus b, that is a square minus b square is equals to a plus b a minus b। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बंद होके हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस की वैल्यू क्या है? तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच, 7/√113। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 8/√113, 1 माइनस 7/√113। तो स्क्वायर 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। तो ये एलसीएम आके 113, एलसीएम आके 113, 113 में से 64 जाएगा तो 49, 113 में से 49 जाएगा तो 64। अभी आ जाएगा 49/113 इंटू 113/64। ये उठ के ऊपर जाएगा, इसे ये कट, 49/64 इज योर आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट इज कॉड स्क्वायर थीटा। तो कॉड जो है वो आपका है ही कितना, 7/8, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, 49/64। both have the same values and this is your question number 7 done. So question number 8, if 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not. So this is what we have to find out. कैसे करेंगे? सबसे पहले तो cot a is equals to 4/3। ठीक है, so what we'll do here is
base perpendicular hypotenuse. So cot is reverse of 10. This will be b by p, right? In ratio terms we do not know it, so we'll put it as a value of k in front of it. Now सबसे पहले तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर. h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर. h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर. h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर. h is equals to 5k. All right, 5k. Now it says 10. So 10 we already have. 10a will be nothing but reverse of this, p by b, so 3 by 4. You have your 10. What else you need? Sin a. Sin a will be what? P by h. P is what? 3k upon 5k. 3 by 5. Cos a. B by h. 4k upon 5k. 4 by 5. 4 by 5. Now let's come to this equation. 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is equals to cos square a minus sin square a. This itself is an identity, but we have to prove it here. So 1 minus 3 by 4 का square, 1 plus 3 by 4 का square, cos is 4 by 5 का square minus 3 by 5 का square. So this is 1 minus 9 by 16, 1 plus 9 by 16. This will be 16 by 25 minus 9 by 25. 16 LCM, 16 minus 9, 7, 16 LCM, 16 plus 9, 25, 16 16 cancel out. So this is 7 by 16 upon 25 by 16 is equals to 7 by 25. 16 से 16 cancel out. 7 by 25 is equals to 7 by 25. LHS is equals to RHS, hence proved. Or whether or not, so it is equal. LHS is equals to RHS. So this is your question number 8. We'll move on to the question number. In a triangle ABC, right angled at B, if 10a is equals to 1 upon root 3, find the value of sin a cos c plus cos a sin c, and second is cos a cos c minus sin a sin c. Okay. In a triangle, right angled at B, if 10a is equals to 1 upon root 3, 10a is equals to 1 upon root 3 p by p. So 1k
3k by Pythagoras theorem. HPB, H we have to find out, 1k square plus root 3k square. H square is equals to k square plus 3k square. H square is equals to 4k square. H equals to 2k. So this is 2k. Again, why k is taken? K is taken as the common ratio which cancel out, because you know this has a ratio, the value might be different, so we took a common denominator as k. Now the first part says sin A cos C cos A sin C. Sin A, right? Okay, so this is 10a. We'll put this as A and this as C. This will solve our issue. Base, done. Okay, so sin A, P by H, P is 1 upon 2. 1k upon 2k, k से k cancel, so half. Sin A is half cos A, B by H, B is root 3k upon 2. Going forward, we need cos C sin C. Sin C. So if this is the angle, this will be the hypotenuse and perpendicular hypotenuse. Root 3 by 2 cos C, B by H. Again, if this is the angle, this is the base, half. You have all your values. Now put in the first one, sin A cos C plus cos A sin C. What is sin A? Half. Cos C, half. Cos A, root 3 by 2. Sin C, root 3 by 2. 1 upon 4 plus 3 by 4, 4 by 4, 1. Cos A cos C minus sin A sin C. Okay. Cos A is root 3 by 2, cos C is half, sin A is half, sin C is root 3 by 2. This will be 0. These are your two answers. First part का answer 1, second part का answer 0. And that's your question number 9. Question number 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equals to 25 and PQ is 5. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं triangle PQR right angled at PQ5
PQ5, this plus this is 25. Okay, so PR plus QR is equals to 25. PR is equals to 25 minus QR. By Pythagoras theorem, you know that H equals to P square plus B square. PR का स्क्वायर 5 का स्क्वायर and this will be QR का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे QR की वैल्यू डालनी है. सो इंस्टेड ऑफ दिस QR ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 25 माइनस PR का स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB. 25 का स्क्वायर 650 25 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर माइनस 2AB. इन दोनों को कंबाइन करके 650 PR स्क्वायर उस तरफ और 50 PR स्क्वायर भी उस तरफ. ये यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ आके प्लस में, ये प्लस में था तो यहाँ आके माइनस में. ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए. 50 PR इज इक्वल्स टू 650, PR इज इक्वल्स टू 650 बाई 50, 1 जा 3, PR is equals to 13. ओके, तो ये 13 आया और ये दोनों मिला के 25 है, तो 25 में से 13 गए तो ये 12, 12 13 5. ये फिगर बहुत कॉमन है. 12 13 का मतलब हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12 और परपेंडिकुलर जो है वो 5. दिस इज वेरी कॉमन. ओके, नाउ determine the value of sin P. Sin P, P by H, this is the angle. This will be your QR is 12 by 13 cos P, B by H 5 by 13, 10 PP by P 12 by 5. Your 3 answers. This is your question. State whether the following are true or false. Justify your answer. So, the value of 10e is always less than 1. Okay. अभी हमने देखा था एक ट्राइंगल 13 12 5. तो 10a is P by P, 12. इसकी वैल्यू तो जो है that will be less than 1, but
अगर हम यही चेंज कर दें तो ये आपका 10a जो है p/b वो हो जाएगा 12/5 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. 2.5 टू बी एग्जैक्ट. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स. Sec A is equals to 12/5 for some value of angle A. A 12/5. Sec A 12/5. This is nothing but cos का reverse होता है हमारा cos B by H. So this is H by B. ठीक है. ट्वेल्व अपॉन 5 बेस ये A है, ये C है. Alright, so H by B 12/5 sec A for some value of A. सबसे पहले तो by Pythagoras theorem H का स्क्वायर B का स्क्वायर B का स्क्वायर 12 का स्क्वायर p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144 p का स्क्वायर 119 p का स्क्वायर √119 p 10 का स्क्वायर इज 100 एंड 11 का स्क्वायर इज 121. तो इनके बीच में कहीं ये वैल्यू पड़ेगी 119. 121 से छोटा है, मतलब 10 और 11 के बीच में कहीं आपका ये पड़ेगा लेंथ 10 पॉइंट समथिंग. ओके, सो अब ये तो पूरा फुलफिल हो गया. क्या ये ट्रायंगल बनेगा? तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए. तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे दैट विल बी 17 विच इज़ मोर देन 10.5. मान लो 10.5 से ज़्यादा है. ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज़ 15.5 विच इज़ ग्रेटर देन दिस. इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज सो 1. और दूसरी प्रॉपर्टी है, सो दैट वाज सम प्रॉपर्टी. और दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तीसरे से छोटी होगी. सब्ट्रैक्ट दिस टू, you will get 7 which is smaller than 10.5. Subtract this 2, you will get 1.5 which is smaller than 5. Subtract this 2, 10.5 minus 5, so you will get 5.5 which is smaller than this. So yes, this is indeed a triangle and Pythagoras is fulfilled. So yes, this value for some angle of A is possible. Cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A. No, cos A is not an abbreviation. Cos A stands for cosine of angle A. Cosecant नहीं, cosine का short form है cos. Cot A is a product of cot and A. So false. Cosine, this is also false. It is not a product of cot and A. It is cotangent of A. Sin theta is equals to 4/3 for some angle of theta. 4/3 sin theta is equals to P by H. 4/3
hypotenuse 3. So in a right angle triangle, hypotenuse will always be the largest side, so this is also false. That was the last question. We are done with exercise 8.1. Thank you.